देश की शीर्ष सहकारी संस्था कृभको की नई दिल्ली में 41वीं वार्षिक आम सभा की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में मौजूद सभी राज्यों के प्रतिनिधियों ने सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए भारत सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए सहकार से समृद्धि के मंत्र को संकल्पित करने पर जोर दिया। पेश है ओपी यादव की रिपोर्ट। देश में सहकार से समृद्धि की थीम को संकल्पित करने में जुटी कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी कृभको संस्था की नई दिल्ली में 41वीं वार्षिक आम सभा बैठक हुई। बैठक में बोलते हुए कृभको के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रपाल सिंह ने कहा कि देश में कृषि उत्पादन बढ़ाकर अन्नदाता की आर्थिक तरक्की सुनिश्चित करने के लिए कृषक भारती सेवा केंद्रों के जरिए किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध करवाने जैसे कार्य किए जा रहे हैं। किसानों को गेहूं, चना, सरसों, सोयाबीन और तथा मूंग जैसी मुख्य फसलों के गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराने के लिए बीज बहुलीकरण कार्यक्रम लगातार चला रही है। इस अवसर पर कृभको के प्रबंध निदेशक राजन चौधरी ने कहा कि कोरोना जैसी महामारी के दौर में भी संस्था ने न केवल किसानों के हित में काम जारी रखा बल्कि शेयर धारकों को सर्वाधिक लाभांश भी दिया। सरकार ने भी बहुत सहयोग दिया। इस कठिन समय में अपना प्रोडक्ट सब जगह बेच पाए टाइम से, और इसी का कारण है कि हम एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर पाए इस साल। कृभको की वार्षिक आम सभा में भाग लेने आए प्रगतिशील किसानों ने कहा कि भारत सरकार के सार्थक प्रयासों से नया सहकारिता मंत्रालय बनाने से इस क्षेत्र को आर्थिक मजबूती मिलेगी। अभी मोदी साहब ने भी जो मंत्रालय बनाया है, कल्पना की है कि सहकार का जो गुजरात में विकास हुआ है, ये विकास पूरे देश में होना चाहिए। सरकार ने सहकारिता मंत्रालय का अलग से गठन किया है। मेरा मानना है कि इसका निश्चित रूप से किसानों को फायदा मिलेगा। भारत सरकार द्वारा भी एक अलग से मंत्रालय बनाया गया, उससे देश के किसानों को बहुत बड़ा लाभ होने जा रहा है। सहकारिता ही किसान का भगवान है और सहकारिता से ही किसान का विकास संभव है। सहकारिता के अलावा दूसरे रास्ते कोई अच्छे हैं ही नहीं। किसान का विकास एकमात्र सहकारिता ही आगे अच्छा दे सकता है। वार्षिक आम सभा में भाग लेने आई महिला प्रतिनिधियों ने नारी शक्ति को स्वावलंबी बनाने में कृभको जैसी सहकारी संस्थाओं के योगदान की सराहना की। उत्तराखंड की बात करें, जहां 70% वन का इलाका है, जड़ी बूटियों का इस्तेमाल औषधियों के लिए और किसानों की, महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। महिला हर क्षेत्र में है, खेती में भी है, डेयरी में भी है। सरकार को स्थान देना चाहिए हर जगह। देश में सहकारी संघों को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को पूरा करने में जुटी कृभको जैसी संस्थाओं द्वारा न केवल किसानों की आर्थिक आजीविका बढ़ाने का काम किया जा रहा है, बल्कि मेहनत से सकल लाभांश अर्जित कर देश के राजकोष में वित्तीय इजाफा करने का भी काम किया जा रहा है। देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इसी की थीम को आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार सहकारिता से समृद्धि की ओर आगे बढ़ रही है। सरकार की इसी थीम को रेखांकित करने के लिए कृभको की 41वीं वार्षिक आम सभा की बैठक हुई, जिसमें न केवल किसानों को सहकारिता के जरिए आगे बढ़ाकर आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाने पर जोर दिया गया, बल्कि उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए नए प्रकल्प तैयार कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने पर भी जोर दिया गया। मेरे सहयोगी कैमरामैन मोहम्मद के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज़, दिल्ली।